ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणमुरहितं सद्गुरुं नमामि। ओम अखंडानंदबोधाय संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए अलखनाथ महाराज की। अलखनाथ भगवान के पावन दरबार में आई हुई सात संगत, सभी लोग कृपया ध्यान से सुने। अलखनाथ भगवान का दरबार है और ये दरबार जमुनिया खास में प्रत्येक सोमवार को लगाया जाता है। आखिरी सोमवार को, जो महीने का लास्ट सोमवार होता है, उस सोमवार को वहाँ सत्संग होता है, भंडारा होता है। तो अलखनाथ भगवान के दरबार में सभी भक्त लोग अपनी अपनी अर्जियां लगाते हैं। प्रत्येक सोमवार को अर्जी निःशुल्क लगाई जाती है। केवल तन मन धन का भाव बना करके अच्छत फूल और जो भी श्रद्धा हो, 1 रुपया 2 रुपया 11 रुपया 51, जितनी श्रद्धा हो उतना धन हाथ में रख करके और एक पर्ची के ऊपर अपना नाम, पता और अपनी परेशानी लिख करके अर्जी लगाई जाती है। और ऐसी अर्जी लगा करके हजारों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। हजारों लोगों की तन की परेशानियां, जो भूत प्रेत, किया कराया, टोना टुटका, नाना प्रकार की समस्याओं से जो पीड़ित हैं, उनकी ये समस्याएं दूर हुई। तो जिस किसी भक्त के ऊपर अगर ऐसी कोई परेशानी है तो वो जरूर जमुनिया आश्रम पर पहुंचे, अपनी अर्जी लगाएं और अपनी समस्याओं का समाधान करें। अच्छा, अलखनाथ भगवान का दरबार, लोगों के अंदर शंका उत्पन्न होती है, अलखनाथ भगवान का दरबार ये कौन सा दरबार है? तो पहली बार नाम सुन रहे हैं। काली मैया का दरबार, बालाजी का दरबार और तमाम दरबारों के बारे में सुना, लेकिन अलखनाथ भगवान का दरबार पहली बार सुन रहे हैं। इस दरबार के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता था। मैं अपना जीवन परिचय आपको थोड़ा सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुने। हमारे गुरुजी राजस्थान के थे, जो जमुनिया ग्राम में आया करते थे और हमें सभी प्रेमी भक्तों के लिए सत्संग सुनाया करते थे। उनसे हमने गुरु दीक्षा ली। उन्होंने हमें आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उससे पहले मैं तंत्र मंत्र का कार्य किया करता था। भूत प्रेत, किया कराया, टोना टोटका, जिसको नोते ही बोलते वो काम मैं करता था। और तमाम लोग आया करते थे, तमाम लोगों के घर पर मैं जाया करता था और तंत्र मंत्र के द्वारा उनकी रोग का निवारण करता था। तो गुरु जी ने मुझसे ये काम करने के लिए इनकार किया। तो मैंने कहा, गुरुदेव, इसमें लोगों का भला होता है और इस माध्यम से लोग सत्संग में जुड़ते हैं, आत्मज्ञान की तरफ जुड़ते हैं। बोले ठीक है, लेकिन वो लास्ट टाइम तक मुझसे इनकार ही करते रहे। जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उन्होंने मुझे आदेश दे दिया सत्संग सुनाने का, गुरु दीक्षा देने का, जो उन्होंने मुझे सेवा दी, तो वो मैं कार्य गुरु की आज्ञा अनुसार करने लगा। आज गुरु जी को शरीर छोड़े हुए लगभग 5-6 वर्ष हो चुकी है। दरबार लगते हुए भी लगभग 1-1.5 साल 2 साल हो चुका होगा। 2 साल हो गया। तो दरबार ये मैंने कब शुरू किया? गुरु जी ने मुझसे आकर के खुद ही कहा, क्योंकि मेरी गुरुदेव से मेरे अंदर बात होती है और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे गुरुदेव मुझसे दूर हो गए हैं। शरीर से वो नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे पल पल ये महसूस होता है कि इस घट के अंदर से वो ही बोल रहे हैं और मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो रास्ता मुझको दिखाते हैं, मैं उसी मार्ग पर चलता हूँ। क्योंकि जब सब कुछ गुरु के हवाले कर दिया है, तो जो कुछ करने वाले वो सब गुरु।
उन्होंने ही मुझको ये बताया कि अलखनाथ भगवान का दरबार लगा। तो मैंने कहा प्रभु अलखनाथ कौन है? बोले जो आत्मज्ञान में मैंने तुझे बताया है, जो अलख उनको कहते हैं जो दिखाई ना देते हैं, जो देखने वाले हों। आ माने नहीं, लख माने देखना, जिनको हम देख नहीं सकते उनको हम अलख कहते हैं, जो देखने वाले हैं। और वो देखने वाला सबके अंदर मौजूद है। आंखें नहीं देखती, आंखें देखती होती तो मुर्दे की भी देखने लगती, आंखों के पीछे कोई देखने वाला है। तो जो देखने वाला सबके अंदर बैठा हुआ है, ये दिखता नहीं। जो दिखता है वो माया होती है और देखने वाला ब्रह्म होता है। ऐसा गीता में भी कहा है, रामायण में भी कहा है, गौ गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो। तो जो हमारे आपके अंदर जानने वाला है, बोलने वाला है, देखने वाला, यही दो अलखनाथ है। इनको अनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके माँ बाप नहीं है। जो हमारे आपके अंदर देखने वाले हैं, बोलने वाले हैं, जो है रूप से सबके अंदर विद्यमान है, जिनके होने से पूरा मनुष्य नगर प्रकाशित हो रहा है, ये अलखनाथ, इनको अनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके कोई माँ बाप नहीं है। ये अजन्मा है, अगोचर है, गुणातीत है, कालातीत है, ये शब्दातीत है, ये आनंद के सागर हैं, ये साक्षी स्वरूप है, ये ज्योति स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूप है। और इनका कभी अभाव नहीं होता, ये हर पल हर क्षण हमेशा विद्यमान रहते हैं। आप भी अपने अंदर अनुभव करके देख लें, आपका मन कभी होगा कभी नहीं होगा, आपके अंदर जो अहंकार है वो कभी होगा कभी नहीं होगा, आपका विवेक कभी होगा या कभी नहीं होगा, आपकी इंद्रियां, मन, बुद्धि, पूरा शरीर कभी कभी सो जाता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो जानने वाला तुम्हारे अंदर है, ये हर पल होता है। चाहे गहरी नींद आ जाए, गहरी नींद में 10 इंद्रियां विलीन हो जाती, मन भी विलीन हो जाता, विवेक भी विलीन हो जाता है। तुम स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, जवान हो, इसकी भी कोई खबर नहीं रहती है, लेकिन फिर भी कोई रहता है। वही अलखनाथ भगवान है, उनका कभी अभाव नहीं होता, वो हर समय हाजिर रहते हैं। तो भक्तों, ये हर समय हाजिर रहते हैं और इन्हीं से सारे देवी देवता, पूरा विश्व की रचना इन्हीं से हुई है और यही कण-कण में समाये हुए हैं। तो हमारे ऊपर अगर कोई समस्या है तो हम और किसी देवी देवता के द्वार क्यों जाएं? किसी के द्वार पर ठगने के लिए क्यों जाएं? तो हमने आपने क्या किया कि इन्हीं का एक प्रतिबिंब बना के रख दिया। प्रतिबिंब यही हमारे हाथ के अंदर है, क्योंकि इनकी पूजा कैसे करें, इनके सामने अर्जी कैसे लगाएं, इनसे हम फरियाद कैसे करें। और यही गुरु रूप में जो हमको घट मिलता है, तो गुरु रूपी घट के अंदर से यही बोल रहे हैं, यही हमको ज्ञान दे रहे हैं, वरना इनका ज्ञान देने वाला कोई है ही नहीं। ये आपको आपसे आप ही आप जानते हैं, ये आप हैं, इनका ना कोई माई है ना कोई बाप है। तो ऐसे भगवान, ऐसे अलखनाथ भगवान की हम पूजन अर्चन वंदन कैसे करें और इनसे अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करें? तो एक प्रतिबिंब बना के रख लिया। मान लिया कि जो हमारे आपके अंदर अलखनाथ भगवान है, वो यहाँ पर उनका आसन मैंने दिया, बस इन्हीं के आगे हम अपनी अर्जी लगाते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो ये तो बात मैंने बताई आपको अलखनाथ भगवान के दरबार में अपनी शारीरिक मानसिक समस्याओं को दूर करने का उपाय। अब आइए चलते हैं सत्संग रूपी गंगा में हमें आपके मानव जीवन क्यों मिला। संत महापुरुष हमारे वेद शास्त्र कहते 84 लाख योनियां बीत जाने के बाद हमें आपको मानव शरीर की प्राप्ति हुई। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कभी सांप बने, कभी भेड़ बने, कभी कीड़ा मकोड़ा, घोड़ा गुड़िया, गदा गदैया, सुअर सूरिया, गंदी नाली के कीड़े, पेड़ पत्थर, नाना प्रकार की योनियों में भटकते 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 अब जाकर के हमको मानव तन मिला। तो सारे संत महापुरुष यही बताते हैं कि आपको अगर परमात्मा की प्राप्ति करना है, 84 लाख योनियों की खाई में, नरकाद योनियों में जाने से अगर बचना है, नाना प्रकार के दुखों से बचना है,
तो ये मानव जीवन में ही आप प्रभु की प्राप्ति करके परम आनंद और परम शांति की प्राप्ति कर सकते हैं, मानव जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और वो कैसे प्राप्त होगा? इसके लिए आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। क्योंकि इस मानव घट के अंदर 10 इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, 4 अंतःकरण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जीव आत्मा जो है इनके जाल में फंसी हुई है और ये काल भगवान का देश है। तो काल भगवान नहीं चाहता है कि जीव आत्मा हमारे देश से निकल करके जा सके, इसलिए काल भगवान ने पूरा पहरा इस जीव आत्मा के ऊपर लगा रखा। नाना प्रकार के विचारों में, नाना प्रकार के जाल में, माया रूपी जाल में काल भगवान इस जीव आत्मा को कैद किए बैठा है। संत महापुरुष आते हैं, उन संत महापुरुषों के घट के अंदर वो अलखनाथ भगवान स्वयं प्रकट होकर के अपने मिलने का तरीका बताते हैं। वो चमत्कार इसलिए नहीं करते क्योंकि वचनबद्ध हैं। काल भगवान ने तपस्या की है दयाल भगवान की, इसलिए उन्होंने ऐसा वचन दे रखा है कि मैं कुछ चमत्कार नहीं करूंगा, केवल जगाऊंगा जीवों के लिए। इसलिए जो संत महापुरुष होते हैं वो केवल जीवों को जगाते हैं, उनके धाम की बात उन्हें बताते हैं कि तुम अपने आप को जानो कि तुम कौन हो। भगवान की प्राप्ति करना है, अपने मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो 84 लाख योनियों में आप ये प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि 84 लाख योनियों में आपने जीवन दूसरे के लिए ही जिया, अपने लिए नहीं जिया। जिस योनि में गए इंद्रियों की पूर्ति करते रहे, इंद्रियों की पूर्ति करते रहे, और उन योनियों में तुमको माता पिता ही मिलते रहे, सगे संबंधी ही मिलते रहे, परिवार वाले ही मिलते रहे, लेकिन आपने अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्म मंजिल के लिए, अपने निज की प्राप्ति करने के लिए किसी योनि में कोई उपाय नहीं कर पाए, और बहुत बड़ा एक चक्कर काट करके आए हो, जिस चक्कर में बहुत बड़े दुख आपको प्राप्त हुए। जन्मने और मरने का कष्ट ये बहुत बड़ा होता है। कहते हैं जब जन्म होता है तो बहुत पीड़ा होती है, माता के गर्भ में आते हैं तो उल्टे रहते हैं, मलमूत्र के थैले, और बाहर रात दिन प्रार्थना यही करते हैं, प्रभु हमें इस नरक से बाहर करो, बाहर आकर के हम आपका भजन सुमरन करें। लेकिन बाहर आते हैं तो इस माया रूपी संसार में आकर के फंस जाते हैं। यहाँ के नाते रिश्ते, यहाँ के सगे संबंधी, यहाँ की रंगरलियां, इनमें आकर के फंस जाते हैं और परमात्मा की भक्ति करना हम भूल जाते हैं। मरने में कितना बड़ा कष्ट होता है। एक बिच्छू अगर डंक मार दे तो कितनी पीड़ा होती है, अगर 1000 बिच्छू डंक मार दे तो कितनी पीड़ा होगी। जब प्राण तन से निकलते हैं तो इतनी ही पीड़ा होती है, जैसे 1000 बिच्छुओं ने डंक मार दिया, इतनी बड़ी पीड़ा होती है। तो इतने बड़े दुखों से बचने का केवल यही मौका है मानव का तन, ये अवसर मिला है। संत महापुरुष कहते हैं अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, ले सतगुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा, अपने घर में बैठ मती किसी के घर जा, राम नाम का सुमरन कर भव सागर से तर जा। थोड़ी देर के लिए यहाँ आए हो यहीं बैठ जाओ और सारी बातों को थोड़ी देर में कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा समय हमारे आपके पास, इसलिए यहाँ आकर के भी आप अगर पूरे यहाँ नहीं आ पाए तो कुछ ही मिलने वाला नहीं। शरीर से तो आप यहाँ बैठे हो, लेकिन मन से भी और कान से भी, आँख से भी पूरे के पूरे यहाँ बैठ जाओ तो कुछ मिलेगा। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि मुझे माफ़ कर देना। अगर कोई बात आपके हित की आपको मिल जाए तो उसे ग्रहण करना और अपने मानव जीवन के लक्ष्य को पूरा करना, क्योंकि मैं किसी प्रकार का लोभी लालची व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मेरे गुरु जी ने जो मुझको ज्ञान दिया है और जो मुझको सेवा दी है, बस वही ज्ञान रूपी प्रसाद मैं आपको देने के लिए आया हूँ, तो मुझे आप दूत समझ लीजिए। प्रेम से बोलो रखनाथ भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। मैं कोई
चमत्कारी व्यक्ति नहीं हूं। जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूं। फर्क केवल इतना है कि जो बात मैं आपको बता रहा हूं उस मार्ग का मुझे बोध है। मेरे गुरु जी ने उस मार्ग का मुझे बोध बताया कराया है और वही बात मैं आपको बताने आया। तो समझ लो कि संसार में जितना जो कुछ भी तुम्हारे जानने मानने देखने में आ रहा है ये सारा का सारा मिथ्या है, सब छूटने वाला है। यहाँ की कोई वस्तु तुम्हारा साथ देने वाली नहीं। और वस्तु की तो बात दूर की छोड़ो, यहाँ की ना पढ़ाई लिखाई तुम्हारा काम देगी, यहाँ की धन दौलत भी ना तुम्हारे साथ जाएगी, यहाँ के सगे संबंधी भी ना तुम्हारे साथ जाएंगे, यहाँ की मोह ममता, यहाँ की पद प्रतिष्ठा, यहाँ का मान सम्मान, ये कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। अरे उनकी तो बात दूर की छोड़ो, जो तुम्हारा शरीर जिसे तुम अपना आपा कहते हो ना कि मैं हूं, मैं हूं, ये शरीर भी जिस दिन से आपको मिला है उस दिन से आपका साथ छोड़ रहा है। जब ये शरीर ही तुम्हारा साथ नहीं दे सकता तो शरीर के होने से ही तो संसार का होना है। शरीर ना हो तो बताओ संसार की कोई वस्तु तुम्हारे काम में आ सकती है? शरीर तो तुम हो नहीं, तुम तो अजर अमर अविनाशी चेतन आत्मा हो। तुम तो अजर अमर अविनाशी चेतन आत्मा हो। इसलिए ये आत्मज्ञान की यात्रा आपको इस मानव जीवन में ही करनी है। और ये यात्रा कितनी लंबी है? ये यात्रा आपसे शुरू होती है और आपके पास पहुंच करके आपको पूरी मंजिल मिल जाती है। बस इतना काम करना है। फिर से सुन लें शब्द के लिए, क्योंकि ये शब्द मैं 3 बार बोलता हूं और 3 बार 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 प्रयास करके बोलता हूं, जिसे आप खूब ध्यान से सुने। ये मानव जीवन में आत्मज्ञान की यात्रा क्या है और आत्मज्ञान किसे कहते हैं। और जिस आत्मज्ञान के बारे में बता रहा हूं यही ज्ञान गुरु वशिष्ठ ने राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न को दिया। यही ज्ञान अष्टावक्र ने राजा जनक को दिया। यही ज्ञान सुखदेव ने परीक्षित को दिया। यही ज्ञान सनकाद ऋषियों ने ज्ञान भक्ति वैराग्य को दिया। यही ज्ञान अमर कथा के माध्यम से भगवान भोलेनाथ ने गौरा मैया को दिया। और यही ज्ञान इस कलकाल कलयुग में जो तत्ववेता संत हैं वो हम भोली भाले जीवों के लिए आकर के जगह जगह करके देते हैं। और इसी ज्ञान की चर्चा मैं बता रहा हूं कि ये ज्ञान केवल मानव जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ये यात्रा कितनी लंबी है? ये यात्रा आपसे शुरू होती है। आपसे, आपका मतलब शरीर नहीं है। आपका मतलब आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप बुद्धि नहीं है, आप प्राण नहीं है, आप इंद्रियां नहीं है। आप बोलने वाले हैं, आप देखने वाले हैं, आप सुनने वाले हैं। आप इस घट में है रूप से विराजमान है। विचार करके देखो, इतना जीवन बीत गया, इतनी योनियां बीत गई, आप सबके बारे में सोचते रहे, सबके बारे में जानते रहे, सबका अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, अपना कौन है, पराया कौन है, सबको उपदेश देते फिरते, ज्ञान सबको देते घूमते, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हो। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, सबको जानते हो, सबको जानते हो, लेकिन कभी अपने आप को जाना ही नहीं कि मैं कौन हूं। कभी अपने आप को जाना ही नहीं मैं कौन हूं। रामायण में लिखा है बाबा ने, जो जानता है देहि जनाई और जानत तुम्हें हुए जाई। जिस दिन तुम अपने आप को जान जाओगे ना, उस दिन आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। तो ये यात्रा जाना भी आपके द्वारा जाता है। जाना भी, जो कुछ जितना भी जानना है वो आपको ही जानना है। तो जाना भी आपके द्वारा ही जाता है और जान करके जाना भी आपको आपके ही पास होता है। जान करके जिस दिन तुम अपने आप को जान जाओगे और जान करके अपने आप के पास आ जाओगे, आपके जीवन के सारे संशय भ्रम दूर हो जाएंगे। विश्व की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर सकती। अग्नि आपको जला नहीं सकती, शस्त्र आपको काट नहीं सकता, वर्षा आपको बहा नहीं सकती, वायु आपको उड़ा नहीं सकती। आप अजर अमर अविनाशी हो
और ऐसा रामायण में भी लिखा है, ईश्वरवंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन ये यात्रा आप सोचो मैं बुद्धि से पूरी कर लूंगा, आप सोचो मैं व्रत रख करके पूरी कर लूंगा, आप सोचो कि मैं दान पुण्य करके पूरी कर लूंगा, आप सोचो कि मैं नाना प्रकार के इस संसार की बहुत सारी डिग्रियां हासिल करके इस यात्रा को पूरी कर लूंगा। नहीं, आप जितना ही अपने मन बुद्धि और अहंकार के द्वारा प्रयास करेंगे, आप इस यात्रा में उतने ही दूर होते चले जाएंगे। ये यात्रा आपकी लंबी होती चली जाएगी, लंबी होती चली जाएगी। ये यात्रा केवल सरलता से पूरी की जा सकती है, सरलता से। और वो सरलता कहाँ करनी, बड़े गौर से सुनना। ये काम साधन ते न होई, और सतगुरु कृपा पाव कोई कोई। ये काम तुम्हारी तर्कों से, तुम्हारे सोचने से, तुम्हारी तर्कों से, तुम्हारे सोचने से, तुम्हारी मन बुद्धि और अहंकार के ज्ञान से पूरी नहीं होगी। ये केवल सरलता से होगी और सतगुरु कृपा से होगी। आपको केवल सतगुरु कृपा प्राप्त होगी। सतगुरु कृपा प्राप्त करने के लिए आपको केवल गुरुमुख बनना है, गुरुमुख। और किसी की कृपा प्राप्त कैसे की जा सकती है? किसी संसार में ही देख लो, किसी से अगर कोई काम चलाना है अपने, तो उसे ललकार करके, डांट करके, रुतबा से काम चलवा सकते हो। दीनता से, सरलता से, चालाकी से नहीं करवाओगे। चालाकी से करवाओगे थोड़ा बहुत चलेगा, पूरा नहीं हो पाएगा, बीच में धोखा मिल जाएगा। चालाकी से भी नहीं चला सकते हो। सरलता से, प्रार्थना से, दीनता से ही आप अपना काम बनवा सकते। और फिर परमात्मा, परमात्मा है, उससे क्या छिपा हुआ है? तो हमें ये यात्रा पूरी करने का उपाय है गुरु। अपना अनुभव बता रहा हूं, किसी का कैसा भी अनुभव रहा हो, मैं उनके अनुभवों का खंडन नहीं करता हूं, लेकिन मुझे जो मार्ग मिला है, जिसका मुझे अनुभव है, प्रैक्टिकल है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये काम साधन ते न होई, सतगुरु कृपा पाव कोई। इसलिए मानव जीवन में सच्चे गुरु की तलाश करें और सच्चे गुरु की तलाश करके यात्रा पूरी करें। और यात्रा आपकी जब पूरी हो जाएगी तो आपसे बड़ा आनंदित कोई नहीं। आप इस संसार में जितना भी काम कर रहे हो, केवल इसीलिए कर रहे हो मुझे परम आनंद और परम शांति प्राप्त हो जाए, तो वो आत्मज्ञान से ही होगा, आत्मज्ञान से। और कोई इसका साधन नहीं है। संसार की दौलत को पाकर के तुम सोचो कि मैं परम आनंद को प्राप्त कर लूंगा, तो जिनके पास सांसारिक दौलत है वो भी परम आनंद से वंचित है। तुम सोचो संसार का ज्ञान अर्जित करने से मुझे परम शांति मिल जाएगी, संसार के पदों को प्राप्त करके मुझे परम शांति मिल जाएगी, तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनको भी परम शांति प्राप्त होगी, है ना? परम शांति तो केवल उसी को प्राप्त है जिसने अपने आप को अलखनाथ भगवान को समर्पित कर दिया है, जिसने अपना तन मन धन प्रभु को अर्पण कर दिया है, वही परम शांति। तो हमें आपको जो जीवन मिला हुआ है, इच्छा भंगुर जीवन की कली है, पता नहीं इसका कब अंत हो जाए। हम ये बिल्कुल ना समझे कि हम 100 साल जिएंगे, 50 साल जिएंगे, गलत है विचार। आज से 500 साल एक पुस्तक लिखी गई थी, आज से 500 साल पहले पुस्तक लिखी थी, अच्युतानंद जी महाराज नाम के एक संत हुए थे, उन्होंने लिखी है। उनके साथ में 4 संत और थे। उस पुस्तक का नाम है भविष्य मालिका।
उसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में ऐसा ऐसा होगा। तो ठीक वैसा वैसा हुआ है। केदारनाथ की घटना ये भी लिखी हुई थी, वो भी घटी है। प्लेन क्रैश हुआ ये भी, पाकिस्तान और भारत का युद्ध ये भी, सब कुछ लिखा हुआ था उसमें, और सारी घटनाएं वैसी की वैसी घटी हैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर पर जो झंडा लगा हुआ है, वो झंडा, वो ध्वज जो गिरेगा, जिस वक्त वो ध्वज भी गिर गया है, जगन्नाथ भगवान जो वस्त्रों को पहने हुए उनमें आग लगेगी, वो आग भी लग गई। ऐसी बहुत सी, वहां एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा हुआ था। ये पेड़ जिस दिन खसेगा फिर क्या होगा, वो पेड़ भी खस गया है। सारी घटनाएं घट रही हैं भविष्यमालिका पुस्तक के आधार से। उसी में लिखा हुआ है कि सन 2035 तक, सन 25 चल रही, 26 आने वाला है, सन 2035 तक सतयुग आ जाएगा, कलयुग समाप्त हो जाएगा। क्या होगा? 33% आबादी रह जाएगी मात्र। 100 में 33%, 100 व्यक्तियों में 33 आदमी रह जाएंगे, बकाया सब राम नाम सब। और कौन लोग रह जाएंगे ये नहीं बताया। जो प्रभु के दीवाने हैं, प्रभु के मस्ताने हैं, जिन्होंने अपनी नैया प्रभु के हवाले कर दी है, जो सत मार्ग के गामी है, जो सत्संग सुनने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं को ये अमृत मिलेगा पीने के लिए। कहते हैं अमर कथा जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो अमर कथा सत्संग ही है। ना मानो तो आप वेद पुराणों को उठा करके पूछ लेना, जो तत्ववेता संत है उससे पूछ लेना। तो भविष्यमालिका पुस्तक के अनुसार ये बताया जा रहा है कि सन 35 तो बताइए, लेकिन 35-30 तक ही काम तमाम हो जाएगा। इसलिए सभी प्रेमी भक्तों से कहना है, मैं ही नहीं कह रहा हूं ये बात, उन संतों की भविष्यवाणियां हैं। आज मोबाइल उठा करके आप देख लो, जितने भी संत हैं सत्संग सुनाने वाले, सभी संत उन भविष्यवाणियों को बोल रहे हैं और जोर लगा लगा कर। ऐसे मौके पर भी अगर हम ना जागे, अपनी मनमानी करते रहे, तो फिर मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण थे, मानव कहलाने के अधिकारी नहीं। मानव जीवन हमको मिला, थोड़ा अनुभव करके देखो, कितनी सुविधा है मानव जीवन के अंदर। अच्छा अच्छा महल बना करके रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं, गाय भैंसे हमको दूध दे रही हैं। क्या ये सुविधा अन्य जीवों के लिए है? और जीवों के लिए सुविधा है जितनी सुविधा हमारे यहाँ के लिए। इतनी व्यवस्था मिलने के बाद फिर हमारे पास बुद्धि विवेक भी है, सही क्या है गलत का इसका हम निर्णय कर सकते हैं। इतनी सुविधा मिलने के लिए साधनों का धाम मिला हुआ है हमारे लिए। बड़े भाग मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जही परलोक समारा। ऐसे साधनों के धाम को पा करके आपने कभी परलोक के बारे में सोचा है? जिस दिन श्वास का आना जाना बंद होगा उस दिन तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा? कभी विचार किया? जिस दिन श्वास का आना जाना बंद होगा उस दिन तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा? विचार करके देखो, क्या उस ठिकाने का पता है? नहीं पता। तो गुरु की तलाश करो। मैं सभी लोगों से कहता हूं, जितनी माताएं बहनें बैठी हुई, भैया लोग बैठे हुए हैं, जिनके तत्ववेता गुरु हैं और जिनके गुरु हैं, गुरु होने के बाद भी उन्हें अपने निस्वरूप का बोध नहीं हुआ, उन्हें जीते जी मरने की कला नहीं आ पाई है, तो अपने गुरु से कहो कि मुझे जीते जी मरने की कला सिखाओ, मुझे मेरा बोध कराओ, मैं कौन हूं। अगर वो नहीं करा पा रहे तो उन गुरु का त्यागन कर दो, दूसरे गुरु की तलाश करो। जब तक गुरु मिले न साचा तब तक गुरु करो 10 पांचा। जागुरते भ्रम ना मिटे भ्रांत न चित्त से जाए, ऐसे गुरु को त्यागते तनिक देर न लगाए। फौरन त्याग देना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। इसलिए सच्चे गुरु की तलाश करो और गुरुमुख बन करके पता लग जाए तत्ववेता गुरु है तो तन मन धन अर्पण करो।
पूरे के पूरे वहां ठग जाओ, जाकर के पूरे के पूरे ठग जाओ, और ठगने के बाद बस एक ही तमन्ना करो, प्रभु मुझे बता दो मैं कौन, मुझे जीते जी मरने की कला बता दो, मुझे मेरा ठिकाना बता दो, मेरा ठिकाना कहाँ। वो तत्ववेता गुरु आपको आपका ठिकाना बता देंगे, आपको आपसे आपकी मुलाकात करा देंगे। और बस ये काम जिस दिन हो गया तो समझो काम बन गया। आपको जिस दिन अपनी पहचान हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो जानने वाला वही परमात्मा है। तत्त्वमसि, वो तुम हो, कोई दूसरा नहीं। तुमने सबको जाना, देवी देवताओं को जाना, जिसको जाना उसी की पूजा करने लगे, जिसको माना उसी की पूजा करने लगे। कभी अपने आप को जाना मैं कौन हूं? बस मानव जीवन में केवल यही काम करना, अपने आप को जानना है। जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, समझो जहां में उसने बहुत बड़ी बात कर ली। जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, जहां में उसने बहुत बड़ी बात कर ली। जब जाना है खुद को तो जाना कहाँ है, जब खुद ही